नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेट होने वाली है आज की 6 अगस्त और आज की डेट में हम समझने वाले हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 में अदर स्टेट कैंडिडेट को लेकर के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और बिहार के स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं उनको कितना लाभ मिलने वाला है, सभी पर बात करेंगे। अंत तक जुड़िएगा। जो वीडियो का पॉइंट होने वाला है तो हम डोमिसाइल को समझेंगे, किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं और अन्य राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसको लेकर के जो मिथ है उसको भी क्लियर करेंगे नीतीश कुमार जी के ट्वीट के अकॉर्डिंग। और अन्य राज्य महिला अभ्यर्थियों को कितनी सीटें मिलेगी, यानी अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो किन सीटों पर फाइट करेंगी इस बार कितना बड़ा बदलाव होने वाला है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, अंत तक जुड़िएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ से आपके कुछ डाउट क्लियर होंगे। नीतीश कुमार जी का ट्वीट एक दिन पहले का है जहाँ पे उन्होंने बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के बात किया हुआ है। डोमिसाइल को लेकर के उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल इस बार होगा और टीआरई 4 से ही डोमिसाइल को लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक वर्डिंग यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो प्राथमिकता दी जाएगी, यानी बिहार के मूल निवासियों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो प्राथमिकता का मतलब दोस्तों यही है कि क्योंकि अगर अदर स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते तो यहाँ पे सीधा कह दिया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 4 में इस बार अदर स्टेट के कैंडिडेट नहीं होंगे, सिर्फ बिहार के ही शिक्षक बन पाएंगे। तो उन्होंने प्राथमिकता देने की बात कही है, यानी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल होंगे, यानी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला डाउट जो मिथ है वो क्लियर होता है उनके ट्वीट से ही कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, वो एलिजिबल होंगे। बट यहाँ पे दोस्तों डोमिसाइल लगने के बाद क्या कुछ इम्पैक्ट इसका पड़ेगा उस पर बात करेंगे। आज की डेट में देख सकते हैं आप, एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है 6 अगस्त को, जहाँ पे दोस्तों बात की गई है डोमिसाइल को लेकर के। इस बार जो डोमिसाइल होगा 85% आरक्षण का लाभ मिलेगा बिहार के जो मूल निवासी हैं। और यहाँ पे दोस्तों डोमिसाइल को समझाया गया है, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आपको क्लियरली इस बात को समझाने का प्रयास करूँगा। डोमिसाइल का लाभ जो होगा दोस्तों इस बार 98% होगा। और इसको समझिए आप इस तरह से कि जैसे अब तक यहाँ पे बातें की गई हैं कि जो डॉक्टर सिद्धार्थ सर हैं, बीते वर्षों के ट्रेंड के अनुसार बिहार शिक्षक बहाली में बिहार के बाहर के महज 10 से 15% ही आवेदन आते थे। अब अनारक्षित सीटों की में 85% जो है उससे अधिक सीटें जो हैं वो आरक्षण बिहार वासियों को मिलेगा और बहाली की कुल सीटें लगभग 98% हो जाएंगी और अदर स्टेट को यानी मूल निवासियों को 98% सीट यहाँ पे मिलेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि क्या कुछ बताया गया है आरक्षण को लेकर के। तो 50% सामाजिक, यानी आप देख सकते हैं कि अगर 100% कोई भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पे 50% जो वंचित वर्ग हैं, यानी वर्टिकल आरक्षण मिलता है, 50% वहाँ पे चला जाएगा और जो बची फिर उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस को मिलता है। यानी 100 में से 60% जो सीटें हैं दोस्तों वो तो ऑलरेडी आपकी रहती हैं रिजर्व्ड। जो 40% सीटें होती थी वहाँ पे दोस्तों फिर अब तक क्या होता था कि 50-50 डिवाइड किया जाता था, यानी 40 में से 20% जो सीटें होती थी वो महिला कैंडिडेट के लिए होता था, वो उसमें अदर स्टेट भी होती थी और 20% में अनरिजर्व कैंडिडेट सभी होते थे, अदर स्टेट के भी, वहाँ के भी, और महिला कैंडिडेट भी अगर वो क्वालिफाइड कर जाती हैं तो वो भी रहेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि जो 40% सीटें हैं उसमें 35% जो सीट है बिहार के मूल निवासियों को होगा। और अब जो नियमावली में संशोधन किया गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनारक्षित जो कैंडिडेट हैं, सामान्य सीटों से बची 65% सीटों में से 40% सीट उनके लिए आरक्षित कर दी गई है। और जिन्होंने बिहार में मैट्रिक परीक्षाओं को, यानी मैट्रिक परीक्षाएं बोर्ड से पास की है तो उनके लिए अब ऐसा यहाँ पे बोला गया है। इस तरह से 40% जो अनारक्षित सीटें हैं, मात्र 15% सीटें बच जाएंगी, जिन पर बिहार के अन्य स्टेट वर्ग, महिला पुरुष सभी लोग यहाँ पे फाइट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी अभी पूरी जानकारी दी नहीं गई है, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है ये ओवरऑल, जैसे प्राइमरी हो गया, जूनियर हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, ये सबके लिए बात कर रहा है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली प्राइमरी को लेकर के बात करेंगे और फिर उसके बाद जूनियर, टीजीटी, पीजीटी को लेकर के एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आरक्षण को लेकर के क्या कुछ अपडेट रहेगा। तो दोस्तों समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे आप प्राइमरी को लेकर के हमने कुछ डिस्कशन किया है, यानी प्राइमरी को लेकर के डोमिसाइल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों अगर प्राइमरी में अगर डोमिसाइल लगता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे मान लीजिए टोटल जो सीट हैं
अगर हम प्राइमरी में मानते हैं 100 सीटें हैं टोटल, तो 100 सीटें मतलब 100% हो गई। इस 100% सीटों में जैसा कि हमने बात किया दोस्तों, अगर इस 100% की बात कर लें तो यहाँ पे वर्टिकल आरक्षण, जैसे ही वैकेंसी आती है उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन रहता है, तो उस वर्टिकल रिजर्वेशन में 50% जो रिजर्वेशन होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, और 10% जो सीटें होती हैं वो EWS होती हैं। तो यानी 100% में से 60% सीटें आपकी रिजर्व हो गई। ये 60% सीटें आपकी रिजर्व हो गई, वो वर्टिकल रिजर्वेशन आपका हो गया। तो वर्टिकल रिजर्वेशन यानी कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर जो आरक्षण है। तो बची हुई सीटें दोस्तों फिर रिमेनिंग जो सीट हो जाएंगी, आप देख सकते हैं रिमेनिंग जो सीटें हो जाएंगी, यानी 40% सीटें, जिसको हमने 100 मान रखा है तो 40 सीटें 40% सीटें आपकी बच गई, रिमेनिंग बची हुई सीटें। अब इन 40 सीटों में दोस्तों रिजर्वेशन लगेगा, वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसको क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं। जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाता है वो क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो दोस्तों प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में सीटें जो रिजर्व होती हैं महिला कैंडिडेट के लिए वो 50% होती हैं। आपने टियर 1 में भी देखा, टियर 2 में भी देखा, टियर 3 में देखा। तो प्राइमरी में जो आपकी सीटें होंगी वो आपकी दोस्तों 50% महिला कैंडिडेट के लिए होती हैं। 35% यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, 50% यहाँ पे प्राइमरी में होगा और होता आया है। तो प्राइमरी में अगर 50%, अगर हम 40 सीटों की अगर हम 50% निकाल दें दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, तो कितनी सीटें आ जाएंगी, 50-50 कर दें 40 सीटों की, तो 20 सीट आ गया। तो 20 सीट जो होगा इस बार बिहार महिला कैंडिडेट के लिए होगा। अब तक क्या होता था दोस्तों, अगर हम टियर 1, टियर 2, टियर 3 की बात करें तो 20% जो सीटें हैं ये ओवरऑल महिला कैंडिडेट के लिए होता था। लेकिन इस बार यही बदलाव होने वाला है कि ओवरऑल ना होकर के जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको ये 20 सीटें या कह सकते हैं आप मिलने वाली हैं। यहाँ पे अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट नहीं होंगी। अब तक टियर 1, टियर 2, टियर 3 में चयनित हुई हैं, लेकिन इस बार यही बड़ा बदलाव होने वाला है, तो यहाँ से उनको बाहर कर दिया गया है। देन दोस्तों जो बची हुई सीटें, यानी ये भी अगर हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की भी बात कर लें, हमने कैटेगरी यानी वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करी, हमने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करी। अब जो बची हुई सीटें हैं तो दोस्तों टोटल जो सीट हमने निकाल दिया, अब बची हुई जो रिमेनिंग सीट हैं ओवरऑल वो 20 या 20% बच रही हैं। इसको समझते हैं। तो रिमेनिंग जो सीटें हैं दोस्तों 20 या 20%। अब तक क्या होता था टियर 1, टियर 2, टियर 3 में कि यहाँ पे सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट होते थे और अदर स्टेट के कैंडिडेट होते थे, यहाँ पे ये फाइट करते थे। और महिला जो कैंडिडेट होती थी वो अगर वो यानी कह सकते हैं मार्किंग में अगर वो जितना मेल कैंडिडेट अगर वो जो भी मेरिट बना है या जो भी कट ऑफ है, अगर उस कट ऑफ को ये क्लियर करती हैं तो वो भी इस सीट को वो ऑक्यूपाई कर सकती थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो बदलाव हुआ है, इस सीट में अब अदर स्टेट की कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इसमें भी अब देखेंगे आप इसमें क्या बदलाव है। इस बार जो दोस्तों क्या बदलाव होगा, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, तो इस बार जो डिमांड है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट डोमिसाइल को लेकर नहीं है, यहाँ पे ओवरऑल डोमिसाइल को लेकर के बात करी गई है। तो इस बार जो बदलाव होगा दोस्तों, अदर स्टेट कैंडिडेट को बात की जा रही है कि इनको रिजर्व्ड सीट देंगे। अब वो रिजर्व्ड सीट देखिए मैक्सिमम, जैसा कि अदर स्टेट में होता आया है कि अदर स्टेट को कैंडिडेट को या तो 5% रिजर्व सीट दी जाती है तो 10%। तो अगर ये दिया जाता है, मान लीजिए अगर आप 5% मिलता है तो 10% मिलता है, तो कितना कह सकते हैं कितनी सीटें मिलेंगी। तो इन 20 सीटों में से अब दोस्तों जो 5 या 10% रिजर्वेशन मिल रहा है वो 100% सीट में से नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। जो कि हमने 100 सीट माना है तो उसमें से नहीं मिल रहा है, ये मिलेगा सभी जो डोमिसाइल पॉलिसी इम्प्लीमेंट के बाद, सभी रिजर्वेशन को अप्लाई करने के बाद जो 20 सीटें हैं, इन 20 सीटों में से 5 या 10% रिजर्वेशन रिजर्व्ड सीट मिलेगी अदर स्टेट को। तो दोस्तों समझते हैं अगर 20 में से 5 या 10% सीटें मिलती हैं तो आप देखिए अगर टोटल 100 सीटें हैं, 100 सीटें में से अगर 5% सीटें मिलती हैं रिजर्व की जाती हैं अदर स्टेट को लेकर के, 1 सीट मिलेगा यानी 1% सीट। और अगर दोस्तों 10% रिजर्वेशन मिलता है, रिजर्व की जाता है सीट अदर स्टेट को लेकर के, तो 2 सीटें मिलेगी। 2 सीटें मतलब ओवरऑल की 100% की 2%। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया इस बार होने वाला है। अब दोस्तों थोड़ा सा एक एग्जांपल के तहत समझते हैं कि अगर इस बार जो वैकेंसी आ रही है, मान लीजिए प्राइमरी में वैकेंसी आप अप्रॉक्सीमेट में मान लीजिए 50,000 वैकेंसी आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लाखों में संख्या है और इस बार प्राइमरी में ज़्यादा वैकेंसी होंगी, तो हम मान लेते हैं कि 50,000 सीटें आ रही हैं। तो दोस्तों अगर 50,000 सीटों में अगर हम मान करके देखें तो आपने देखा कि अगर 5% रिजर्वेशन, अगर दोस्तों 5% रिजर्वेशन की बात हम कर रहे हैं तो 5% ओवरऑल सीट का 1%,
1% सीट। तो यहाँ पे अगर हम 5% को रिजर्व किया जाता है सीट अदर स्टेट को लेकर के, तो दोस्तों यहाँ पे जो बदलाव होने वाला है वो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आप देख सकते हैं कि 500 सीटें मिलेंगी फिर, जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट रह जाएंगे। वो भी वैकेंसी अगर इतनी बड़ी आ रही है तो 50,000 वैकेंसी आ रही है, तब हमें यानी अदर स्टेट को 500 सीटें मिलेंगी और उसी में उनको क्वालिफाइड करना होगा, उनकी मेरिट उसी में बनेगी। वहीं दोस्तों अगर थोड़े से इस आंकड़े को बदल दें अगर हम थोड़े से इस आंकड़े को बदलते हैं, अगर हम 10% सीटें अगर रिजर्व की जाती हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से अदर स्टेट को लेकर के, तो दोस्तों अगर 10% यानी हमने देखा था कि ओवरऑल सीटों की 2%, यानी ओवरऑल जो सीटें होंगी 2। नहीं समझ आ रहा है तो आप बैक करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 में से अगर 5% मिलेगा तो एक सीट मतलब और ओवरऑल का 1%। वहीं दोस्तों अगर 10% रिजर्वेशन मिल रहा है तो 2 सीट टोटल का 2%। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हो गया दोस्तों 10% अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आप देख सकते हैं तो ये आंकड़ा फिर हो जाएगा 1000 का। ये आपका डेटा हो जाएगा 1000, यानी 1000 सीटें फिर मिलेंगी, वो भी इतनी बड़ी वैकेंसी 50,000 वैकेंसी आएगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अदर स्टेट फीमेल और अदर स्टेट फीमेल भी अब इसी सीट में फ़ाइट करेंगी। अब तक जो वो बिहार जो ओवरऑल 50% रिजर्वेशन होता था उसमें वो फाइट करते थे, तो इस बार यही बदलाव होने वाला है दोस्तों। तो महिला अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट को काफ़ी नुकसान हो रहा है और पुरुष को भी नुकसान होगा। यानी इस बार जो अदर स्टेट की जो रिजर्व सीटें हो जाएंगी तो उनका कट ऑफ भी अलग तरीके से होगा, हर चीज़ें अलग होंगी और वहाँ के अनरिजर्व जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी सीटें अलग से रखी जाएंगी। तो दोस्तों जो आपने आर्टिकल में यहाँ पे देखा ना, आर्टिकल में जहाँ आपने देखा कि आर्टिकल में बताया गया है कि 98% सीटें रिजर्व होंगी, तो बिल्कुल दोस्तों 98% सीटें रिजर्व हैं। इसको अब समझ गए होंगे आप कि अगर 10% सीटें रिजर्व की जाती हैं अदर स्टेट को लेकर के, तो ओवरऑल जो देखा था आपने कि 2% सीटें 10% मतलब 10% रिजर्व सीटों का मतलब यही है कि 2% ओवरऑल वैकेंसी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 98% जो सीटें होंगी वो बिहार के लोगों के लिए होगा। 2% सीटें ओवरऑल वैकेंसी में मिलेंगी अदर स्टेट को। आई होप ये वीडियो क्लियर हुआ होगा आपको, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।